आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 14। ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? 6 हैं। उसमें से हम लोग एकक मौलिक अधिकार को अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला में हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो क्या है? पहला आर्टिकल 14 से 18 तक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार में हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 14 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, या विधि के समक्ष समान संरक्षण। ठीक है, तो इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आपको कानून के नजर में, आपने कानून के आंखों में पट्टी देखा होगा, काला पट्टी, तो लोग इसका मतलब क्या समझ लेते हैं कि भैया कानून अंधा है। मूवी भी बना हुआ है कि कानून अंधा है। नहीं, कानून अंधा नहीं है। इसका मतलब यह समझना है आपको कि कानून के नजर में भारत के प्रत्येक नागरिक बराबर है। उसके सामने ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, कुछ भी नहीं है। भैया हमारा आंख में पट्टी लगा हुआ है, अब हम किसी को देख नहीं सकते हैं कि कौन राम है, कौन श्याम है, कौन सीता है, कौन गीता है। डेट्स मीन्स अब हमको अपने अनुभव से उसे पकड़ना है। ठीक उसी प्रकार कानून के आंख में पट्टी है इसलिए कि वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे सामने जो खड़ा है वो मेरे रिश्तेदार है, या ठीक है, या मेरे सामने जो खड़ा है वो एक बहुत बड़ा अधिकारी है, एमएलए है, नेता है। ठीक है, उसके खिलाफ हमें कोई वैसा केस या उसके खिलाफ स्पेशल सजा नहीं सुनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है भैया। अगर मर्डर करने वाला व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है तो मर्डर करने वाला व्यक्ति चाहे एमएलए हो, नेता हो या जज का अपना बेटा हो, ठीक है, तो उसको भी वही सजा मिलेगा। इसीलिए कानून की आंखों में काला पट्टी होता है, ना कि कानून अंधा है इसलिए काला पट्टी नहीं होता है, बल्कि इसलिए होता है कि जो सजा मिला है आपको वो सजा सबके लिए बराबर है। किसी विशेष लोगों के लिए विशेष सजा नहीं बनाया गया है। कानून के नजर में ऑल इंडियन पर्सन आर इक्वल। समझ रहे हैं ना? पूरे भारत के भारतवासी जो है वो कानून के नजर में क्या है? बराबर है। चाहे वो छोटा आदमी क्यों ना हो और या बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो कानून के नजर में बराबर है। संरक्षण की बात अगर हम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो हर इंसान को कानून के सामने खुद को सेफ करने की संरक्षण ले सकते हैं। आपने देखा होगा वीआईपी लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग, ठीक है, अगर उनके साथ कुछ गलत होने वाला है तो प्रोटेक्शन लेते हैं ना कि मेरा संरक्षण करे। कानून उसको संरक्षण के लिए उसके साथ बॉडीगार्ड लगा दिया जाता है कि चलो आपको किसी भी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं है। आपने देखा होगा कि गांव मोहल्ले में अक्सर दो गुटों के बीच में जब लड़ाई हो जाता है तो वहां भी कानून आता है प्रोटेक्शन के लिए। तो यहां ये नहीं देखता है कि कौन सा गुट को हमें ये करना है। जैसे अगर हिंदू और मुसलमान में अगर लड़ाई हो जाता है, डेट्स मीन, तो ऐसा नहीं कि कानून आएगा और मुस्लिम को पकड़ के ले जाएगा और हिंदू को छोड़ देगा, या हिंदू को पकड़ के ले जाएगा मुस्लिम को छोड़ देगा। डेट्स नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो यहाँ पे आएगा प्रोटेक्शन के लिए, उन्हें सेफ करने के लिए, संरक्षण देने के लिए। वहां दोनों गुटों के बीच जो है, जो आदमी गलत करते हुए पकड़ाएगा उसे उठा के ले जाया जाएगा, बाकी के लोगों को संरक्षण किया जाएगा। वहां 144 धारा लग जाती है, लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं बिना कहे पूछे। जब मामला शांत हो जाता है तो दोनों गुटों को समझाया जाता है और मामला को शांत किया जाता है। तो डेथ ये प्रोटेक्शन कर रहा है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कानून के नजर में कोई भी व्यक्ति जो है वो बड़ा या छोटा नहीं है। कानून के नजर में एवरी पर्सन आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसी में कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? विधि के समक्ष समानता का, समता का अपवाद। कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिया गया है इसी में। अभी तो हम समानता का अधिकार बात कर रहे थे, लेकिन समानता का अधिकार के बाद भी हम कह रहे हैं कुछ लोगों के विशेष अधिकार। जैसे विदेशी राजदूतों, जिसको एम्बेसडर बोला जाता है, इन लोगों को विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक है, फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के
पास भी जो है वो विशेष अधिकार होता है अनुच्छेद 361 के तहत। क्या विशेष अधिकार होता है कि जब तक ये अपने पद पे हैं तब तक कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा ना कि अंतिम, अगर किसी के यहां अंतिम डेट्स मीन्स अंतिम फैसला हो गया अगर कोर्ट का, अब उसको सजा, तो उसकी सजा को माफ कराने के लिए या किसी को फांसी की सजा सुनाए हुआ है तो उस सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के लिए लोग राष्ट्रपति से गुहार लगाते हैं कि हे राष्ट्रपति जी, अब हमारे बेटों से गलती हो गया या इनसे गलती हो गया, कम से कम इसे जीवन दान दे दीजिए, एक बार चांस दे दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसे माफ कर दीजिए, बल्कि इसकी फांसी की सजा को जो है वो किस में तब्दील कर दीजिए, उम्र कैद में तब्दील कर दीजिए। दैट्स मीन्स ये अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और ये जब तक अपने पद में है, ठीक है ना, तब तक इन्हें कोई नहीं छू सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही ये अपने पद से, कहने का मतलब है 5 साल हुआ और अपने पद से चले गए, उसके बाद ये संविधान बनाने वाले ने क्या बनाया है, आप जरा सोच सकते हैं कि कितना बेहतरीन ढंग से लोग उस समय अपना सोच रखते थे कि भैया कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है गलत करने पे, चाहे वो भारत का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, अगर गलत किया है तो तब तक संरक्षित खुद को कर ले रहा है जब तक वो उस पद में है। जैसे ही उस पद से वो हटता है, उस तुरंत उसके ऊपर जो है कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है पावर। तो समझ में आ गया कि इन्हें कुछ दिया गया है कानून के तहत कि कुछ इन लोगों को प्रोटेक्शन, बट तभी तक है जब तक ये अपने पद में है। संसद के सदस्यों को अनुच्छेद 105 के तहत इन्हें भी जो है कुछ संरक्षण दिया गया है। जैसे अगर ये वहां पे बहस के दौरान कुछ बोलते हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं, तो इन लोगों को बोलने की और इन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार के कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि इन लोगों को कुछ संरक्षण दिया है अपनी बातों के वहां पे रखने के लिए। उसी प्रकार राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को भी ये अनुमति दी गई है अनुच्छेद 194 के तहत, ठीक है। तो ये था समता का अधिकार। आपको समझ में आ गया होगा समता का अधिकार एकदम बिल्कुल क्लियर है, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून के नजर में क्या है, समान है। कानून के नजर में कोई भी व्यक्ति ना बड़ा है, ना छोटा है, ना अमीर है, ना गरीब है, ठीक है, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, चाहे वो खुद ही जज क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में कुछ लोगों को विशेष अधिकार भी दिया गया है, जैसे एम्बेसडर जो दूसरे देशों से राजदूत बन के आते हैं, उन्हें तो अधिकार दिया जाता है, ये वंशागत चला आ रहा है, ठीक है। प्लस जो इस देश का राजा है उन्हें भी जब तक उस पद पे हैं तब तक उन्हें भी किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं है, उन्हें कुछ विशेष अधिकार। उसी प्रकार संसद के सदस्यों को और राज्य के विधानमंडल सदस्यों को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अनुच्छेद 14। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15 के लिए, ठीक है।